अध्याय 5। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, अब तुम गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने जिसने शिवरात्रि व्रत करके आनंद लिया था उसकी कहानी सुनो। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ था। उस नगर को कंपिला कहकर भी पुकारा जाता था। वो स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहां भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से और भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान है। उस नगर में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण शिव जी का परम भक्त था। वो दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान और धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा और गृहस्थी के कार्यों में बहुत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया, सारी विद्याएं पढ़ाई और फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। कुछ समय बाद गुणनिधि बुरी संगत में पड़ गया। उसने वेद और पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। उसकी माता ने स्वयं गुणनिधि को कई बार समझाया लेकिन वो कहीं नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मद्यपी, चुगलखोर और मांस भक्षी भी हो गया। एक दिन वह अपने पिता के हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हार आया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक जुआरी के हाथ से देख लिया तो उससे पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहां से पाई। तब जुआरी ने बताया कि मैं तो इसे चुरा के नहीं लाया हूं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा जुआरी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। जुआरी की यह बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा करके घर लौट आया और अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा कि गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध होकर कुश और पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, मतलब उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत किया। लेकिन अब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वो भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वो एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजा की सामग्री लेकर उसी मार्ग से जा रहा था जहां गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़े जोर की भूख लगी थी। जब उसने यह देखा कि ये लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ मिलकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर सो जाएंगे तब मैं इन्हें उठाकर खा लूंगा। इस तरह सोचकर वह शिव भक्तों के पीछे जाकर शिवालय में पहुंच गया। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर भगवान सदाशिव की पूजा की। गुणनिधि ध्यानपूर्वक देखता रहा। इसके बाद जब वे लोग मूर्ति के पास सो गए तब वो वहां सबको सोता हुआ समझकर मूर्ति के पास जा पहुंचा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खाने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के सहन में बैठे हुए थे जहां शिवलिंग स्थापित था। वहां दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के एक वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर सबसे पहले बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह बहुत प्रसन्न हो रहा था और जल्दी जल्दी शिवालय से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी समय संयोगवश वो एक शिव भक्त के पांवों से टकरा गया, जिसके कारण उसकी नींद टूट गई और वो चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। सब लोग उठ बैठे। उस समय नगर के रक्षक भी आ गए। उन्होंने गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि मृत्यु के समय तक शिवजी पर चढ़ाए हुए नैवेद्य को खा नहीं सका। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्मालय कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत पाप लगता है और उन्हें अनेक तरह के दुख उठाने होते हैं। सब वेद और पुराणों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्मालय खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, लेकिन शिवजी ने अपने गणों को बुलाकर आज्ञा दी, जाओ, गुणनिधि ने शिवरात्रि को व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है और हमारा निर्मालय भी उसने नहीं खाया।
इसके अलावा उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी, इसलिए हमने उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। अब उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि का व्रत सारे व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा। उसके बाद कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध होगा, तीनों लोकों में सुयश प्राप्त करेगा। शिव जी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुड़ निधि को छीन लिया और उसे शिव जी के पास ले आए। उसके बाद गुड़ निधि कुबेर बनकर शिव जी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ।